सिदरा मिस्टीरियस डेथ्स। सिदरा में संदिग्ध हालात में 6 शव मिलते हैं। लेन नंबर 32 और लेन नंबर 33 में 2 घर हैं। 2 घरों में 6 शव मिलते हैं। एक घर से 4 और एक घर से 2 मिलते हैं। आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर तफसीली रिपोर्ट इन 6 मौतों के ऊपर लगातार स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखी है। और आज जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चंदन कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो तफसीलात दी उसमें से लगभग तमाम तफसीलात हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। हम ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको बता चुके हैं। हालांकि अलग अलग वेब पोर्टल्स के ऊपर खबर जब चली तो नूरुल हबीब के कैरेक्टर को असैसिनेट किया गया। नूरुल हबीब के कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, गंभीर आरोप नूरुल हबीब के ऊपर लगाए गए। लेकिन हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर लगातार ये बताया कि जब तक जम्मू पुलिस इन तमाम इल्जामात की पुष्टि नहीं करती, इन तमाम जितने भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उनकी पुष्टि नहीं करती, तब तक स्ट्रेट लाइन भी इसको लेकर कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो जीवित हो या उसकी मौत हुई हो, उसके कैरेक्टर को असैसिनेट करना, उसके किरदार को लेकर कोई बात करना या उसको लेकर यह कहना कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, यह कानूनन अपराध है और पत्रकारों को इस अपराध से हमेशा बचना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो डिटेल्स उसमें शेयर की, उसमें किसी भी जगह जम्मू पुलिस ने यह नहीं कहा कि नूरुल हबीब किसी भी तरीके से नूरुल हबीब को लेकर, हालांकि ये तो जरूर कहा गया है कि ये जो 6 लोगों की मौत हुई है उसके लिए उसको जिम्मेदार जरूर ठहराया गया है, लेकिन किसी 5 लोगों की जो मौत नूरुल हबीब के समेत हुई है उसके लिए उनको जिम्मेदार तो जरूर ठहराया गया है, लेकिन किसी भी जगह नूरुल हबीब के किरदार को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर और दोनों परिवारों के बीच में जो रिश्ता था उस रिश्ते के ऊपर कोई छींटाकशी जम्मू पुलिस ने नहीं की। जम्मू पुलिस ने जो तफसीलात आज दी, जम्मू पुलिस ने यह कहा कि 16 तारीख को जब उनको टेलीफोन कॉल आया शहजादा का, जो बहन है नूरुल हबीब की, उनके टेलीफोन कॉल के फौरन बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची। लगभग रात को 1:30 बजे डेड बॉडीज को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में शिफ्ट किया और 17 तारीख की सुबह चारों तरफ हंगामा था कि सिदरा में 6 डेड बॉडीज मिली हैं। उन 6 डेड बॉडीज में नूरुल हबीब, सज्जाद अली, रुबीना बानू, सकीना बानू, जफर सलीम और नसीम अख्तर की डेड बॉडीज थी। पुलिस ने जो पड़ताल की, उस पड़ताल के मुताबिक पुलिस ने यह कहा कि नूरुल हबीब 1997 के करीब जम्मू आए और उसके बाद वो कंसल्टेंसी का काम कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, नूरुल हबीब के संपर्क में सकीना और सकीना का परिवार ऐसे आया कि नूरुल हबीब के घर पर काम करने के लिए सकीना आई और वो नूरुल हबीब के घर पे काम किया करती थी, नूरुल हबीब के यहाँ काम किया करती थी। सकीना के 2 बच्चे थे जिनको लेकर पुलिस जानकारी दे रही है कि वो स्पेशली एबल्ड थे। दोनों बच्चे, उर्दू लफ्ज का अगर इस्तेमाल किया जाए तो माजूर थे। इन 2 बच्चों को लेकर उन्होंने कहा कि ये 2 माजूर बच्चे सकीना के थे। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उनके निजी कुछ मामलात थे, फाइनेंशियल कुछ मामलात थे, जो डोडा में परिवार है उसके साथ कुछ डिस्प्यूट था। और यह भी कहा पुलिस ने कि दोनों परिवार दुखी थे, तकलीफ में थे, परेशानी में थे। सज्जाद अली, नूरुल हबीब, सकीना बेगम, ये 3 लोग कोर्ट की हियरिंग में जाते हैं और कोर्ट की हियरिंग से जब बाहर आते हैं, पुलिस के मुताबिक ये जो वाकया है ये इन्होंने कहा कि 4 तारीख का है, अगस्त 4 की बात उन्होंने की है। और इसमें इन्होंने कहा कि जब ये लोग कोर्ट से बाहर आते हैं तो नूरुल हबीब अपने किसी साथी को, अपने किसी दोस्त को फोन करके ये कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी, इस जिंदगी से तो मौत बेहतर। ये अक्सर आपको याद है कि आम तौर पर आदमी ये कहता है कि जिंदगी से मौत बेहतर, उन्होंने कहा। और अब एक और जानकारी जो पुलिस ने जुटाई है, उन्होंने ये कहा कि नूरुल हबीब सीए से सफर कर रहे थे। नूरुल हबीब सीए के पेशेंट थे, यानी वो खुद भी बीमार थे। नूरुल हबीब ने ये कहा कि मैं भी बीमार हूं, आप तमाम लोग भी बीमार हैं, हमारी सेहत भी ठीक नहीं रहती, इस जिंदगी से मौत बेहतर। उसके बाद 4 तारीख को यह बताया जा रहा है कि इन्होंने 3 लोगों को, जिसमें सकीना बेगम, सज्जाद और रुबीना, इन 3 को कन्विंस किया कि हमें मर जाना चाहिए। और उन्होंने उसका कारण भी ये बताया, नूरुल हबीब ने ये कहा कि मैं सीए का पेशेंट हूं, कल मैं मर जाऊंगा तो आपका ख्याल कौन रखेगा। और इसी तरीके से उन्होंने उनको ये कहा कि अगर मेरी मौत हो गई, मेरी मौत के साथ में
आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी भी अजीरन हो जाएगी, आपकी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। पुलिस ने कहा कि ये तमाम चीजें जो हम मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, कॉल डाटा रिकॉर्ड्स हैं, मोबाइल फोन्स है, जिससे हमने बहुत सारा मोबाइल फोन्स है हमारे पास, जिन मोबाइल फोन्स में बहुत सारा डाटा था, उस डाटा को हमने एक्सट्रैक्ट किया है। उस एक्सट्रैक्शन से जो कुछ हमारे पास आया है वो सारी चीज, उसके अलावा बैंक डिटेल्स हैं जिसमें खातों के तफसीलात हैं कि किस खाते में कितने पैसे आए। और एक चीज की और पुष्टि हुई है कि वो जो भट्ट फैमिली थी मरमत की, जिन्होंने कहा था कि हमने पैसे दिए हैं इस परिवार को और पैसे देकर हमने जमीन ली है, उसकी पुष्टि भी जम्मू पुलिस ने की कि उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने बेची थी उससे जो पैसा आया था उसी पैसे से सकीना बेगम ने जम्मू में एक मकान खरीदा था और मकान खरीदने के साथ साथ में और भी अपने जाती खर्चों के ऊपर उन्होंने ये पैसा खर्च किया। अब उसके बाद उन्होंने ये कहते हैं कि उसके बाद ये नूरुल हबीब परिवार के कुछ और लोगों के साथ बाजार जाते हैं, मेडिकल शॉप पे जाते हैं, वहां से कैनुलाज लाते हैं, डायपर लाते हैं, दवाइयां लाते हैं और कुछ केमिकल्स ले आते हैं। और लाने के बाद 6 अगस्त को संजीव कुमार, जो स्वास्थ्य विभाग में बताते हैं काम करते हैं, जो इनको पहले से जानते थे और इनके घर उनका आना जाना था, उन्हें बुलाते हैं नूरुल हबीब और उन्हें कहते हैं कि आप कैनुला फिट कीजिए। कैनुला फिट किया जाता है जफर सलीम और रुबीना बानू दोनों के, माफ कीजिएगा, जफर सलीम और नसीमा अख्तर के बाजू में कैनुला फिट करने के लिए कहते हैं। वो इन्हें कहते हैं कि चूंकि ये स्पेशली एबल्ड हैं, माजूर बच्चे हैं, इन दोनों माजूर बच्चों को आप कैनुला लगाइए। हम इन्हें कुछ मल्टीविटामिन्स देना चाहते हैं, जिन मल्टीविटामिन से हमें उम्मीद है कि इन लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और उसके बाद 7 तारीख से पुलिस के मुताबिक वो ड्रग्स इन्फ्यूज करना शुरू करते हैं जफर सलीम और नसीमा अख्तर की बाजू में। जब जफर सलीम और नसीमा अख्तर की बाजू में वो ड्रग्स इन्फ्यूज 7 तारीख से करना शुरू करते हैं पुलिस के मुताबिक, उसके बाद ये कहते हैं कि शाम को दोबारा से संजीव कुमार को एक बार बुलाया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि आप हमें ये बताइए कि इन बच्चों की सूरत हाल कैसी है, आपने कैनुला लगाया, हम इनको कुछ दवाइयां दे रहे हैं, इनकी सूरत हाल कैसी है। पुलिस के मुताबिक संजीव कुमार ने यह कहा कि उसे ये तो पता नहीं था कि ड्रग्स कौन से दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी हालत खराब हो रही है, आप फौरन डॉक्टर के साथ संपर्क करें। उसके बाद अगर हम पुलिस की जो जानकारी है, पुलिस की जानकारी के मुताबिक पुलिस ने यह कहा कि जब ड्रग्स इन्फ्यूज करना शुरू किया, उसके बाद पहली मौत जो हुई है वो पुलिस के मुताबिक 12 अगस्त को मौत हुई है। और 12 अगस्त को जफर सलीम के साथ नसीमा अख्तर को लेकर पुलिस ये कहती है कि इन दोनों की मौत हुई है 12 अगस्त को। और इन दोनों को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये दोनों माजूर बच्चे थे और इन दोनों माजूर बच्चों की मौत हुई। और मौत होने के बाद यह बताया जा रहा है कि नूरुल हबीब ने, पड़ताल में यह पता चला है कि नूरुल हबीब ने विजय कुमार को बुलाया। ये विजय कुमार बेसिकली बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रीशियन है, कारीगर हैं, इनको बुलाया गया और इनको ये कहा कि आप एक खड्डा खोद दे पीछे, हम लोग चूंकि बीमार हैं, बहुत तबीयत खराब है हमारी, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, हम उन्हें दफनाना चाहते हैं, उसके लिए आप खड्डा खोद दें। तो पुलिस के मुताबिक 2.5 लाख रुपया नूरुल हबीब ने विजय कुमार को दिया। विजय कुमार ने दो और लोग अपने साथ लाए और वहां पर खड्डा खोद दिया। खड्डा खोदने के बाद खड्डे में उन्होंने दफन क्यों नहीं किया, उसको लेकर पहले भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि खड्डे, उसके बाद बारिश हुई, बारिश के कारण खड्डे में पानी आ गया और उसके बाद जाकर यह प्लान सारे के सारा बदल गया। उसके बाद यह कहा गया कि 12 तारीख को इनकी मौत होने के बाद एक और चीज जो पुलिस ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, 6 अगस्त के बाद सीसीटीवी तमाम डीएक्टिवेट किए गए। एयर कंडीशनर जो घर में लगाए हुए थे उनका टेम्परेचर बहुत कम रखा गया ताकि बॉडीज अगर डिकम्पोज हो तो बदबू बाहर ना आए। डिस्पेंसर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि लगातार खुशबू रहे और किसी भी तरह की बदबू घर से बाहर को आने ना पाए। और उसके बाद यह भी कहा गया है कि सिर्फ इतना ही नहीं किया गया बल्कि डायपर्स का भी इस्तेमाल किया गया। तमाम लोगों को, 6 के 6 लोगों को डायपर्स लगे हुए थे और ये डायपर्स इसलिए इनको लगाए गए थे। मैंने जब एक मेडिकल एक्सपर्ट से बात की, एक डॉक्टर साहब से बात की, उनसे जब मैंने ये पूछा कि आप बताइए डायपर लगाने का क्या कारण हो सकता है, हालांकि पुलिस कह रही है कि डायपर लगाने का ये कारण है कि अगर ये डायपर नहीं लगे होंगे तो जाहिर सी बात है फीकल मैटर आएगा, उसकी वजह से भी बदबू वहां पर हो सकती है। लेकिन डॉक्टर्स से जब जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने मुझे ये कहा कि संभवतः ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो जहर दिया गया था उस जहर के कारण जो है
उनका पेट खराब हो सकता था और पेट खराब होने के कारण लगातार उनको डायरिया हो सकता था। तो अगर डायरिया होने के बाद अगर आप डायपर्स लगा के रखते हैं तो जाहिर सी बात है डायपर्स की वजह से एक तो गंदगी नहीं फैलेगी और बदबू नहीं आएगी। लगभग बातें दोनों सिमिलर हैं, जो पुलिस कह रही है और जो डॉक्टर्स कह रहे हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 13 अगस्त 2022 को एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जलंधर के एक वेंडर को नूरुल हबीब ने फोन किया था और उसे ये कहा था कि जिम का इक्विपमेंट आपने हमारे घर में डिलीवर करना है। लेकिन 13 अगस्त 2022 को उसी जलंधर में उसी वेंडर को फोन करके नूरुल हबीब कहते हैं कि अब हमें इन इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत बीमार हैं, अब हमें इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अब यह बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त को कैन्यूला के जरिए, जैसे बताया जा रहा है कि ड्रग इन्फ्यूज सकीना को भी किया गया और 14 अगस्त को सकीना की मौत हुई है। उसके बाद ये बताते हैं कि पुलिस के मुताबिक रुबीना, सज्जाद और नूरुल हबीब जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं 14 की तारीख के बाद। आप ये हिसाब लगाइए कि कितनी भयंकर स्थिति है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों की मौत के बाद 14 तारीख को सकीना की मौत होती है। डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, एक घर में 2 डेड बॉडीज हैं और इस घर में जो लेन नंबर 32 में नूरुल हबीब का घर है वहां पर भी एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मानसिक अवस्था नूरुल हबीब की क्या रही होगी, उससे आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि नूरुल हबीब, अब इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा एक्सपर्ट आदमी है कोई, जिसने ये कत्ल इतनी संजीदगी के साथ और इतनी सोचे समझे तरीके से किए हैं कि डायपर लगाए गए, किस दवा का क्या रिएक्शन होगा, ये तमाम चीजें उन्होंने मालूम की। उन्होंने ये कहा कि रुबीना, सज्जाद और नूरुल हबीब ने उसके बाद खाना जो है जोमेटो से ऑर्डर किया। जब जोमेटो से खाना आया तो जोमेटो वाले को ये कहा गया कि आप अंदर नहीं आएंगे, हमारे यहां हमें कोविड हुआ है, आप खाना बाहर ही रखेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि संजीव कुमार को दोबारा बुलाया गया और संजीव कुमार को कहा गया कि आप कैनुलास दोबारा से लगाएं। संजीव कुमार ने जब पूछा कि कैनुला क्यों लगाना है तो उसने कहा हम बीमार हैं, हम लोग ठीक नहीं है, आप कैनुला लगाएं। अब उसके बाद बताया कि जाता है कि उसके बाद रुबीना की मौत हुई और रुबीना की मौत होने के बाद संजीव कुमार जब आए तो वो नैनो कार में बाहर, रुबीना की मौत की भी कोई इतला जो है संजीव कुमार के मुताबिक उन्हें नहीं थी। नैनो कार में बाहर जो है वो नूरुल हबीब के साथ बैठे और नूरुल हबीब के साथ कोई बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद नूरुल हबीब को दोबारा से नूरुल हबीब ने कहा कि मुझे कैनुला लगाइए, तो नूरुल हबीब को भी कैनुला लगाया गया। और उसके बाद पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त को सज्जाद और नूरुल हबीब भी दोनों की मौत हो चुकी थी। कुल मिलाकर ये कि नूरुल हबीब ने को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें सीए था और उन्हें डर ये था कि अगर मेरी मौत हो गई तो इस पूरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा। इस परिवार में 2 माजूर बच्चे हैं, उसके अलावा सज्जाद है, उसके अलावा सकीना है, उसके अलावा रुबीना है, तो इन तमाम लोगों का ख्याल कौन रखेगा। ये सारी चीजें जहन में, इसके चलते उन्होंने सकीना को और बाकी तमाम लोगों को कन्विंस किया कि हमें अब जीने का कोई फायदा नहीं, मैं मर जाऊंगा, आपका ख्याल कौन रखेगा, तो बेहतर है कि हम सभी लोग मर जाएं। अब आप ये हिसाब लगाइए कि ये किस तरीके से हुआ है और ये कैसे नूरुल हबीब ने इस पूरे परिवार को कन्विंस किया है कि आप लोगों को मर जाना चाहिए। ये पुलिस ये तमाम तफसीलात तो दे रही है लेकिन अभी भी कुछ कड़ियां हैं जो मिल नहीं रही। जैसे संजीव कुमार कैनुला लगाने जाते हैं लेकिन संजीव कुमार को बदबू नहीं आती। विजय कुमार खड्डा खोदते हैं, 2.5 लाख रुपया लेते हैं और खुद खामोश हो जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? विजय कुमार क्यों खामोश रहेंगे? 2.5 लाख रुपया उन्होंने लिया खड्डा खोदने के लिए, उसके बाद उनको क्या लगा कि यहां पर कत्ल हुए हैं और कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा कत्ल के बारे में। और उसके बाद ये कन्विंस करना सबको कि हम लोग तो बीमार हैं, तो हम लोग कब तक इस तरीके से रहेंगे, तो हम सबको मर जाना चाहिए। और उसके बाद उस छोटे से बच्चे सज्जाद, उसको भी कैनुला लगाना और उसे भी कोई ड्रग इंड्यूस करना और उसके बाद उसकी भी मौत हो जाना, ये चीजें समझ से परे, समझ से इसलिए परे हैं कि किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, किसी ने किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं की, किसी ने बगावत नहीं की, किसी ने शोर नहीं किया, किसी ने हंगामा नहीं किया। ये क्या इतना विश्वास उस परिवार को नूरुल हबीब के ऊपर था, इतना यकीन नूरुल हबीब के ऊपर था कि जो नूरुल हबीब कहता गया वो ये सारा परिवार करता गया? क्या ये चीज थी? अब ये सारी चीजें जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि जब आप इन चीजों को सुनते हैं, सुनते हुए भी आपको ये लग रहा होगा कि क्या ये संभव है कि एक आदमी 5 लोगों को कन्विंस करता है कि भाई हम सब लोगों को मर जाना चाहिए, और उसके बाद 2 माजूर बच्चे जो हैं
सबसे पहले उनकी मौत होती है, उसके बाद बाकी परिवार के बाकी 4 लोगों की मौत होती है। एक व्यक्ति कश्मीर का रहने वाला है, 5 व्यक्ति जो हैं वो जम्मू, 5 व्यक्ति जो हैं वो डोडा के रहने वाले हैं। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल के बीच में अपने परिवार की लाश के साथ ये लोग रह रहे थे। लाशों के बीच में ये लोग कैसे रह रहे थे? क्योंकि सकीना की लाश नूरुल हबीब के घर से मिली। सकीना की लाश नूरुल हबीब के घर से मिली। सकीना के अलावा, जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ सकीना की ही लाश हमें नूरुल हबीब के घर से नहीं मिली, बल्कि सज्जाद के अलावा नूरुल हबीब की लाश और नूरुल हबीब के अलावा नसीमा की लाश, यानी 4 लोगों की लाश एक घर से बरामद होना। लाशों के बीच में ये लोग कैसे रह रहे थे? नसीमा की डेड बॉडी है, लेकिन आप रह रहे हैं, आप जोमेटो से खाना ऑर्डर कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जो वायरल हुई हैं नूरुल हबीब के घर से, उन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आता है कि वहां पर उन तस्वीरों में दूध है, उन तस्वीरों में बहुत सारी चीजें, खाने पीने की चीजें वहां पर हैं। तो ये सारी चीजें, हालांकि जम्मू पुलिस ने इस केस को क्रैक किया है, बड़ी मेहनत के साथ सब कुछ किया है, लेकिन अभी भी कुछ डॉट्स हैं जिन डॉट्स को जोड़ना बाकी है, ताकि समझ में आए कि एक आदमी 5 लोगों को कन्विंस करता है और उन 5 लोगों में से केवल मात्र 2 लोग माजूर हैं, बाकी 3 लोग जो हैं वो स्वस्थ हैं। सकीना है, सज्जाद हैं, रुबीना है, ये 3 लोग तो स्वस्थ थे। इन 3 को भी कन्विंस कैसे किया? और खामोशी के साथ सबकी मौत हो गई। किसी ने शोर नहीं किया, किसी ने मोहल्ले वालों को नहीं बुलाया, किसी ने किसी को कुछ कहा ही नहीं, कोई भागा ही नहीं घर से। ये हुआ कैसे? ये समझ से परे है। लेकिन फिलहाल नूरुल हबीब मर्डर मिस्ट्री में आज जम्मू पुलिस ने खुलासा किया है कि नूरुल हबीब ने ही परिवार के 5 लोगों को इस बात पर कन्विंस किया कि आप लोगों को, हम सभी लोगों को मर जाना चाहिए। इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला भी बनाया गया है और उसके अलावा मर्डर का मामला भी इसमें बनाया, 306, 302 दोनों के तहत इसमें मामला दर्ज किया गया है। पड़ताल अभी जारी है और कुछ डिटेल्स आएंगी, आपसे जरूर शेयर करेंगे।